अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। आज की क्लास में हम सीखेंगे सीएसएस ग्रेडियंट के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्टर्स के अंदर सिलेक्टर्स के बारे में, डिस्प्ले के बारे में। तो आज ये हम लोग सीएसएस ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, कैसे इसको लगाया जाता है, ये कैसे वर्क करता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो या ज़्यादा कलर्स का स्मूथ ट्रांजिशन लगाना। इसका यूज़ इसलिए होता है कि मतलब ताकि बैकग्राउंड सिंपल कलर की जगह अट्रैक्टिव और मॉडर्न लगे। यानी ग्रेडियंट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वेबसाइट ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। इमेज के बगैर डिज़ाइन को हम इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव अच्छा होता है उससे। और कलर्स जो है वो स्मूथली मिक्स होते हैं इसके अंदर, तो कलर्स ग्रेडियंट अच्छा आता है इसके अंदर। ग्रेडियंट काम कैसे करता है, इसमें हम ब्राउज़र को बताते हैं कौन सा कलर स्टार्ट होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर कौन सा कलर एंड होगा और कहाँ पर एंड होगा, और किस डायरेक्शन में कलर्स जो हैं वो चेंज होंगे। ब्राउज़र जो है वो खुद कलर्स को स्मूथ वे में मिक्स कर देता है। तो इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या है? लीनियर ग्रेडियंट मतलब कि कलर्स की जो सीधी लाइंस आती हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइंस होती हैं या पैरेलल लाइंस आप बोल सकते हैं, उनके अंदर ये चेंज होता है। यानी कि टॉप से बॉटम, फिर बॉटम से टॉप, फिर लेफ़्ट से राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर टॉप राइट, उसके बाद टॉप लेफ़्ट, फिर बॉटम लेफ़्ट और फिर बॉटम राइट, ये किसी भी एंगल के अंदर। तो ये यूज़ होता है मेनली हेडर्स के अंदर, बटन्स के लिए, या फिर हम बैकग्राउंड के अंदर कोई सेक्शंस वगैरह एडिट कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो, तो मेनली ये उसके लिए यूज़ होता है। तो अभी हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैं अपना वीएस कोड ओपन करता हूँ, या हम न्यू फाइल एक बना लेते हैं। जैसे हमारी पहली है लीनियर ग्रेडियंट। इसमें बेसिक कोड हम लिख लेते हैं अपना। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है एक डिव बनानी होती है। अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस के तौर पर देख रहे, तो हम एक डिव बनाकर उसके अंदर मतलब सारा वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिव बनाता हूँ आईडी की। क्लास में नहीं, आईडी के अंदर हम काम करते हैं इसमें ज़्यादातर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज ग्रेडियंट 1, ग्रेड 1। ठीक है। अब मैं इसी को स्टाइल टैग ओपन करूँगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना, अपना जो हैश टैग लगाना है, यानी कि हमारा आईडी सेलेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमने लिखना है ग्रेड 1, यानी कि हमारा ग्रेडियंट 1। तो उसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले दूंगा बैकग्राउंड कलर, तो मैं दे देता हूँ रेड। फिर मुझे सबसे पहले देनी होती है बैकग्राउंड इमेज इसके अंदर। ठीक है, ताकि हम लीनियर ग्रेडिंग मतलब ओपन कर सकें। तो मैं यहाँ सिंपल लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो ये ऊपर आ जाता है, और अगर ये ना आए तो फिर आप पूरा खुद लिख लें। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हमने अपने कलर्स को डिफाइन करना है कि हमारा कलर किस तरह से मूव करेगा और कौन कौन से कलर्स ऐड होंगे। आप बहुत सारे कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, और एक या दो से मतलब दो तो आपने लाजमी करने होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं टॉप की तरफ। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू टॉप। ठीक है। उसके बाद मैं इसको दूंगा रेड और येलो कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तो इसने कुछ शो ही नहीं किया। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर विड्थ और हाइट देनी होती है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसकी हाइट सपोज 300 पिक्सल, और विड्थ हम इसके अंदर दे देंगे सपोज 300 ही कर देता हूँ, सेम दोनों। तो ये देखा, अब एक ये कलर बॉक्स बनकर आया। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टू टॉप, यानी कि टॉप के ऊपर जो सेकंड कलर होगा, यानी कि जो लास्ट वाला कलर होगा वो ऊपर जाएगा। तो ये हमारा टॉप है, और जो हमारा लास्ट कलर था वो येलो है। तो उसने येलो को ऊपर लिया और रेड को नीचे कर दूंगा, रेड को नीचे कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू बॉटम, तो वो क्या करेगा, रेड को ऊपर ले जाएगा और येलो को नीचे कर देगा। ये देखें, रेड को वो ऊपर ले गया और येलो को नीचे ले आए। यानी कि हमारा जो लीनियर ग्रेडियंट है वो रेड कलर से स्टार्ट हो रहा है और फिर येलो तक जा रहा है। इसी तरह मैं इसके अंदर जो है वो और लिख सकता हूँ, लाइक टॉप लेफ्ट कर देता हूँ।
तो ये देखें इसको ये चेंज करेगा। अब ये लेफ़्ट साइड के अंदर यानी कि रेड जो है वो वापस नीचे तो चला गया, लेकिन वो यहाँ सेंटर में नहीं आया, वो आया यहाँ लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ से अब स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएगा और ऊपर पे लास्ट में मेरा येलो कलर होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बॉटम लेफ़्ट करता हूँ तो ये हमारा बॉटम से स्टार्ट होगा, यानी कि बॉटम की लेफ़्ट साइड से। तो ये देखिए येलो इधर आ गया और बॉटम लेफ़्ट के हिसाब से वो ऊपर रेड चला गया लेफ़्ट साइड के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर बॉटम राइट कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे राइट साइड के ऊपर कलर मूव हो गया। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल है, मैं यहाँ सिंपल टॉप रहने देता हूँ, ठीक है। इसी को मैं एक कुछ डिव्स और बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिव्स मैंने क्रिएट कर ली हैं आईडी की। अब मैं बारी बारी इन सबको देता जाऊँगा। इसी तरह नेक्स्ट आएगी हमारे पास, जिसके अंदर टॉप पहली 2 टॉप आ गई, फिर 2 बॉटम आ गई, उसके बाद 2 लेफ़्ट आ गया, और फिर हम देंगे इसके अंदर 2 राइट आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारी जो आएगी वो होगी, चले डिग्री भी कर लेते हैं लेकिन डिग्री हम लास्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाली जो डिग्री है इसको मैं 45 कर देता हूँ, यानी कि हम किसी भी एंगल से भी दे सकते हैं, यानी कि डिग्री के थ्रू। और यहाँ पर अब था पहले टॉप, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। अब यहाँ पर आएगा सबसे पहले टॉप लेफ़्ट और यहाँ होगा टॉप राइट। इसी तरह फिर यहाँ पर आएगा बॉटम राइट, और 8 तक हो गए, नहीं 8 नहीं भी आया, तो यहाँ पर हम 8 लगा देते हैं बॉटम लेफ़्ट का। और उसके बाद यहाँ मैं एक और लगा देता हूँ 9 की डिव, यानी कि 9 क्लास। इसमें हम लिखेंगे अपना जो हमारा एंगल वाला होगा, तो ये 45 डिग्री आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें बहुत सारे बॉक्स अब एक साथ बनकर आ रहे हैं। तो ये हम बी आर टैग भी लगा सकते हैं और पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, तो मैं बी आर लगा देता हूँ, वो ठीक रहेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सब में लगा दूँगा मैं। तो ये अब अलग अलग एक बॉक्स बनकर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले जो है हमारा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब ये देखिए सबसे पहली चीज़ थी हमारी 2 टॉप से, ठीक है, यानी कि हमारा जो रेड कलर है वो नीचे चला गया, यानी कि जो लास्ट कलर होगा वो टॉप पर आएगा और जो पीछे वाले कलर्स होंगे वो उस हिसाब से फिर नीचे आते रहेंगे। फिर इसी तरह जब हम बॉटम पे जाएंगे तो बॉटम के ऊपर क्या होगा कि जो हमारा लास्ट कलर होगा वो बॉटम पे चला जाएगा और बाकी जो पीछे वाले कलर्स होंगे वो इसी तरह ऊपर जाते रहेंगे। इसी तरह फिर जब हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो जो हमारा लास्ट वाला कलर होगा वो लेफ़्ट साइड पे होगा और बाकी सारे कलर उस हिसाब से उसके आगे आते जाएंगे। अब अगर हमने राइट पे किया है तो हमारा जो लास्ट वाला कलर होगा वो राइट पे आएगा और बाकी कलर्स उसके हिसाब से उसे आगे मूव करेंगे। ये शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं, शायद इस वजह से ये मतलब लोड की वजह से जो है वर्क नहीं कर रहा पूरा। तो ये इसी तरह होंगे, मैं इसी फाइल को जो है वो सेव करूँगा और अपने पास रखूँगा। अब ये देखो ये सब पे ये सेम वैसे ही अप्लाई हुआ है। तो ये शायद फाइल जो है वो ज़्यादा लोड की वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है। अच्छा, तो ये तो था लीनियर ग्रेडियंट। तो अब हम देखते हैं कि रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है। रेडियल ग्रेडियंट में कलर्स जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ यानी कि सर्कल की शेप में स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। तो ये यूज़ होते हैं कार्ड्स के लिए, फोकस इफेक्ट्स देने के लिए या फिर हाइलाइट्स वगैरह के लिए। और जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है वो इलिप्स होता है, ELLIPSE। और फिर हम इसको सर्कल के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ न्यू फाइल बनाता हूँ इसकी रेडियल के लिए। HTML, इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ div id grade 1। इस दफ़ा हम 1-2 डिव बनाएंगे ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। स्टाइल टैग ओपन करेंगे
अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा हैश ग्रेड 1, जो कि मेरा सिलेक्टर है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी दे देता हूँ विद 300 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर हमने इसका रेड देना है और रेडियल ग्रेडियंट, पहले हमने लीनियर ग्रेडियंट लिखा था तो अब हम रेडियल ग्रेडियंट लिखेंगे। तो ये देखिए ये एक सर्कल बनकर आ गया। अभी ये एलिप्स है, ये प्रॉपर एक सर्कल नहीं है। अभी ये शायद यहाँ पर आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छा ये सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल बनकर आया, तो मैं इसको यहाँ से ही हटा देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा। अब ये देखिए प्रॉपर एक सर्कल बना हुआ है। जैसे मैं इसको करूँगा तो वो एलिप्स बन जाएगा, यानी कि एक ओवल शेप बनेगी। ये पहले प्रॉपर सर्कल था, जब हम इसके साथ सर्कल यहाँ पर लगाते हैं। तो मैं इसको यहाँ सर्कल लगा देना, तो हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट आईडी की, जिसमें ग्रेड 2। अब मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रेड 2 के लिए एलिप्स एट सेंटर। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि वो नीचे उसके साथ बन कर आए। अच्छा तो एक ये हो गया और एक इसके साथ आ गया। तो ये लीनियर ग्रेडियंट्स आ गया, सॉरी रेडियल ग्रेडियंट्स आ गया, जिसके अंदर हम कलर्स देते हैं। हम इसके अंदर बहुत सारे कलर्स दे सकते हैं एक साथ भी। उसके बाद हम कलर्स जो है वो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, यानी कलर्स के साथ परसेंटेज लगाकर या डिग्रीज लगाकर भी दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है वो होती है साइज़ पैरामीटर। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, बी आर इसमें भी लगा देते हैं हम। यहाँ मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ अलग से साइज़ पैरामीटर्स के लिए आईडी। इसमें हम लिखेंगे ग्रेड 3 हैश ग्रेड 3। अभी ये आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब साइज़ पैरामीटर्स जो हैं वो चार तरह के होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है क्लोजेस्ट साइड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगी उसके। फिर आती है फारटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दूर होगी। फिर क्लोजेस्ट कॉर्नर, जो कोना जो कॉर्नर होगा वो सबसे क्लोज होगा। और फिर फारटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लोजेस्ट, ठीक है। उसके बाद साइड एट, सॉरी हाँ एट, इसके अंदर हम लिखेंगे सेंटर भी लिख सकते हैं। सेंटर लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा जो हमारे पास अभी पहले शो हो रहा है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिग्रीज लिख देंगे, यानी कि परसेंटेज लिख देंगे 70% एंड 60%। ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें इसके नीचे जो है एक आएगा, तो ये वाला जो है बिल्कुल चेंज हुआ है। तो ये उस हिसाब से आया कि जो हमारे पास क्लोजेस्ट यानी कि साइड थी उसके ऊपर उसने इतने परसेंटेज अप्लाई किया सारे के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईडी ग्रेड 4 के लिए। अब यहाँ पर वो देखिए उसने ऑलरेडी उसको डिटेक्ट कर लिया। फॉरटेस्ट एट कॉर्नर नहीं, हमें साइड करना है। हमने सिर्फ मिसाल देखनी है कि कैसे वर्क करता है। अच्छा अब ये देखें दोनों में क्या फ़र्क आया। जो हमने क्लोजेस्ट वाला था वो इसके क्लोज आया नीचे, और उसकी डिग्री डिग्री के हिसाब से। हालांकि हमने उन दोनों के अंदर मैं सेम डिग्री भी दूँ, जैसे इसमें मैं 70 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 60 कर देता हूँ। तो ये तभी उसके हिसाब से ही वर्क करेगा कि जितना ज़्यादा उसके दूर जा सकता है और जितना ज़्यादा उसके करीब आ सकता है। तो इसी तरह कॉर्नर भी होता है और फारटेस्ट कॉर्नर भी होता है। फिर आता है रिपीटिंग रेडियल। अब रिपीटिंग रेडियल जो है यानी कि उसके अंदर कलर बार बार रिपीट होता है। जैसे उसके लिए मैं यहाँ एक कलर बना लेता हूँ आईडी ग्रेड 5। तो यहाँ हम जो है इसको ओपन करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा सॉरी सबसे पहले रेडियल से पहले मुझे लिखना होगा रिपीटिंग, देन डैश और उसके बाद रेडियल, फिर डैश ग्रेडियंट। उसके अंदर जो है हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। यानी कि मैं अभी सिंपल फ़िलहाल इसको मतलब ये चार कलर देता हूँ। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये जो अलग से नीचे आएगा वो थोड़ा रिपीट होगा। अगर इसके अंदर हम लोग परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल है मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड जो है वो हमारा होगा, लाइक रेड को हम रहने देते हैं, येलो को देते हैं 10%, ठीक है।
इसी तरह जो ग्रीन होगा हमारा वो मैं कर देता हूँ सपोज 15%, और जो ब्लू होगा वो 20%। सॉरी ये वर्क नहीं हुआ, इसको स्पेस देनी होती थोड़ी। तो ये देखें, यानी कि एक कलर जो है, कलर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये होता है रिपीटिंग रेडियल। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियल ग्रेडियंट, जिसके अंदर हमने देखा कि साइज पैरामीटर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी साइड्स और कॉर्नर्स कौन से होते हैं, फिर रिपीटिंग रेडियल होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट रेडियल आता है वो होता है कॉनिक रेडियल, कॉनिक ग्रेडियंट। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो हम एक न्यू फाइल बनाते हैं कॉनिक के लिए। तो हमारा जो कॉनिक ग्रेडियंट होता है, इसमें कलर्स जो है सेंटर के ग्रिड, यानी कि जो कलर्स का जो सेंटर होता है उसके जो ग्रिड्स होते हैं वो घूमते हैं, चेंज होते हैं। जैसे एक पाई चार्ट होता है ना, उसकी तरह होता है। या आप कॉनिक के हिसाब से आप कौन एक ले लो, कौन के हिसाब से होता है वो। इसको हम ज़्यादातर चार्ट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, उसके बाद लोडर्स, क्रिएटिव्स या डिज़ाइंस वगैरह बनाने के लिए, क्रिएटिव डिज़ाइंस वगैरह के लिए। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम वही चीज़ यूज़ करते हैं जैसे हमने पहले वालों में की, लीनियर में और ग्रेडियल में की। तो इसमें हम लोग जो है बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लिखते हैं कॉनिक ग्रेडियंट, उसके अंदर फिर हम लोग कलर्स दे देते हैं। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये देखिए ये कोन की शेप की तरह बन कर आता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में उसके एक डॉट है, फिर उसके ऊपर से ऐसे कलर्स मूव करना शुरू हो रहे हैं। तो ये होता है कॉनिक ग्रेडियंट। अब इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि जो हम कलर्स है वो परसेंटेज या डिग्रीज में भी दे सकते हैं, जैसे हमने उसमें पिछले में दिया। यहाँ पर मैं एक मिसाल कर देता हूँ 15%। तो जिस कलर का हम जितना परसेंट देंगे उसका उतना ही परसेंट आएगा। ये देखें, उस हिसाब से वो मूव भी करेगा और उसका उतना परसेंटेज भी आएगा। और अगर हमने पाई चार्ट यूज़ करना है, यानी कि एक सर्कल शेप बनानी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर रेडियस सपोज 10 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करूँगा तो अभी ये बॉक्स में है, तो ये जो है वो एक मतलब गोल हो जाएगा। अगर मैं इसको यानी कि ज़्यादा पिक्सल दे दूँ तो सपोज मैं 100 कर देता हूँ, तो ये देखे आहिस्ता आहिस्ता पूरा, यानी कि आप जितनी ज़्यादा पिक्सल देंगे वो उस हिसाब से पूरा एक पाई चार्ट बनेगा, पूरा गोल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ 300 दूँ तो ये देखे पूरा एक गोल पाई चार्ट हमारा बन गया। इसके अंदर भी हम रिपीटिंग डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं एक मिसाल न्यू डिव क्रिएट करता हूँ आईडी, जिसमें लिख लेते हैं हम आईडी, जिसके अंदर हम लिखेंगे ग्रेड 2। ठीक है, अब इसके अंदर रिपीटिंग को नहीं आ गया है। ठीक है, अब मैं इसी को सेव करता हूँ। तो ये देखें एक रिपीटिंग वाला जो है, यानी कि जिसके अंदर कलर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे हमने पिछले में देखा। उसके अंदर इसके अलावा फिर हम लोग जो है एक एंगल के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड के स्टार्ट में फ्रॉम, और एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री, DEG, कॉमा। अब ये जो है ऊपर वाला वो डिग्री के हिसाब से मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो हमारी 90 डिग्री होगा उसके ऊपर हमारा जो है मतलब पहला कलर लगेगा, उससे आगे फिर सारे कलर्स जो है वो लगना स्टार्ट होंगे और मूव होंगे। इसी तरह स्पेसिफाइड एट सेंटर भी होता है, जिसके अंदर हम परसेंटेज दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एट, और डिग्री की जगह हम उसके अंदर जो है वो परसेंटेज दे देते हैं, लाइक 60% और फिर 45%। तो ये जो है हमारे सेंटर के हिसाब से मूव करेगा। उसके बाद फिर रिपीटिंग वाला हमने देख लिया, तो इसको हम एज इट इज़ जो पहले था उसी को मैं रहने देता हूँ। ग्रेड 2। तो ये जब मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल दूंगा तो ये मैं सारा कुछ लिख दूंगा इसी के अंदर ही, मतलब सारी चीज़ें एक एक करके ऐड कर दूंगा। तो आज हमने पढ़ा है, सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी है वो है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग
यानी कि एक लाइंस की सूरत में, स्ट्रेट लाइंस की सूरत में कलर्स को मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं और कलर्स को मूव करते हैं। फिर हमने पढ़ा रेडियल ग्रेडियंट, जो कि एक एलिप्स या सर्कल या ओवल शेप के अंदर आता है। फिर कॉनिक ग्रेडियंट होता है, जो कोन की शेप में आता है, ये जैसे पाई चार्ट होता है उसकी मतलब शेप लेता है वो। और फिर हम उसको रेडियस के अंदर करके उसको पूरा यानी कि सर्कल भी बना सकते हैं एक पाई चार्ट के तौर पर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको इजीली मिल जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।